हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं। कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दे। तो इसको भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में है। किंतु तिरस्कार कभी ना करें। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी अपना शत्रु बना देती है। इसलिए मित्र बनाए, आनंद लें और मेरे साथ बोले राधे राधे। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहाँ जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहाँ पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पे, यहाँ के लोगों पे। सोचते हैं कि काश वो यहाँ पर आया ही ना होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर भेष में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़ के गए। तो ये सोच के जिए कि जो किसी के लिए नर्क है उसे किसी का स्वर्ग बना कर निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं। किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होनी चाहिए? इस प्रकृति को देखिए। वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाते, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर भी कोई और अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए और प्रेम से बोलिए राधे राधे। ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसकी अधिकांश समस्याएं
स्वयं ही समाप्त हो जाती है। और सत्य में मौन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है, किंतु वो बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना आए। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया, मौन रहा। यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि अनाकरण मौन रहोगे तो बुरे तत्व उसे सहमति समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाता है, उसका अभ्यास हो जाता है और फिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण से पाषाण की भांति बन जाती है। अपनी वाणी का आवश्यकता पड़ने पर सदुपयोग कीजिए। वाणी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ये समझना कि उसे कब तोड़ना है। और बोले राधे राधे। लोग सदैव मुझसे ये प्रश्न करते रहते हैं कि मित्रता का मतलब क्या है, इस प्रेम का मतलब क्या है। और मैं बस मुस्कुराता हूँ, क्योंकि ये तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे कोई मुझसे पूछे कि अनर्थ का अर्थ क्या है। अब जब अनर्थ हो ही गया हो तो उसका अर्थ क्या। उसी प्रकार वो मित्रता क्या जिसमें आपका कोई मतलब हो, वो प्रेम क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ हो। ये दो भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता, बस देना होता है। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख। कुछ मांगने के लिए करोगे तो मित्रता कैसी, कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम कैसा। वैसे भी देखा जाए तो प्रेम करते हैं, उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं। और जिसके पास 2.5 अक्षर वाला ये प्रेम शब्द हो, उसके पास तो इस संसार का सबसे बड़ा कोष है। तो इस कोष को बढ़ाइए और मेरे साथ कहिए राधे। हे पार्थो, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। ये तो आप सब जानते हैं, किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मैं इस धरा पर जीव बन के ही अवतरित हुआ, क्यों मैं मनुष्य के रूप में आपके बीच में रहता हूँ। आज बताता हूँ। संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है, मुझे यहाँ आना ही होता है। कारण ये है कि आप मुझे भुला देते हैं। चौंकिए मत, मैं आप ही में बसता हूँ। बस आप स्वयं के भीतर बसे,
परमात्मा को भूलने लगते हैं। इसलिए मुझे आना पड़ता है। आपको ये बताने की सारी शक्ति आप में ही समाहित है, पर आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान करते हैं, मुझे पूजते हैं, मुझसे शक्ति मांगने लगते हैं, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते हैं। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता है। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं और हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए समय के इस चक्र को। असमंजस में होंगे ना आप कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, देखना चाहोगे? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं माटी पर माटी क्यों लिख रहा हूँ। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, किंतु वो बताने से पूर्व तनिक मुझे पानी पर पानी तो लिख देने दीजिए। क्या हुआ? जो मैं लिखा वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये रहा आपके पहले प्रश्न का उत्तर। माटी पर माटी लिखना कितना सरल है ना, उतना ही कठिन है पानी पर पानी लिखना। संबंध भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। बनाते समय माटी पर माटी लिखने जैसा सरल है और निभाते समय पानी पर पानी लिखने जैसा कठिन। अब प्रश्न ये उठता है कि पानी पर लिखा कैसे जाए? किस प्रकार ये पाषाण जल की सतह से होते हुए जल में समा गए। ठीक उसी प्रकार हमें संबंधों को भी निभाना है। इस पाषाण की भांति निष्ठा से गहराइयों में जाना है। संबंध कभी नहीं बिखरेंगे और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहाँ जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहाँ पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पे, यहाँ के लोगों पे सोचते हैं कि काश वो यहाँ पर आया ही ना होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर भेष में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़ के गए। तो ये सोच के जिए कि जो किसी के लिए नर्क है उसे किसी का स्वर्ग बना कर निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं हम लोगों के मनुष्य के जीवन में, और ये मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। आइए जानते हैं क्या वो 4 चीज़ है जिसने श्री कृष्ण ने हम सभी को बताया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा है, हमें व्यक्ति को हमेशा अपने स्वभाव के अनुसार अपना कार्य और आजीविका चुननी चाहिए। हमेशा उसी काम का चुनाव करें जिसमें आपको खुशी मिलती हो। व्यक्ति को हमेशा अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार ही काम करना चाहिए। गीता के अनुसार कर्म करते समय व्यक्ति को ना तो पिछली बातें सोचनी चाहिए और ना ही आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो काम आपके हाथ में इस समय है वही श्रेष्ठ है, यानी वर्तमान कर्म से अच्छा कुछ और नहीं है। इसलिए इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ करनी चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरा चिंतन मत करो और सिर्फ अपना कर्म करते रहो। कर्म को छोड़कर सिर्फ भगवान का नाम जपना व्यवहारिक नहीं है। कर्म के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है। कर्म से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। गीता में कहा गया है कि शिक्षा और ज्ञान उसी व्यक्ति को मिलते हैं जिनमें जिज्ञासा हो। सम्मान से सवाल पूछने से व्यक्ति को ज्ञान मिलती है। व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब वह अपनी जिज्ञासा जाहिर करता है। शास्त्रों में लिखी बातें, गुरु की सीख और अनुभव से, यही तालमेल से ज्ञान मिलता है। जय जय श्री राधे। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है वह उस पर शोक नहीं करते। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांतचित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है।
क्रोध से सम्मोहन होता है और अविवेक उत्पन्न होती है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती है। जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर लेता है और निश्चित रूप से खुशियों और मुक्ति पाने के पात्र है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के बस में है, कर्म फल नहीं है। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए ना लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। ईश्वर ने लिया, जो दिया उसी को दिया। जो मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य की अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्याग्र होती है। जब बुद्धि व्याग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें सोचने की क्या बात? परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। आत्मा अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है
और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम ज्ञानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। कर्म ही पूजा है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं काल हूँ, सबका नाशक। मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रक्षेपण है।